कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, जिसके अंतर्गत लोकल बाजारों के भाव, कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या केएलसी चल रही है, क्या सीबॉट चल रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा तो खाद्य तेल संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खाद्य तेल संबंधित जानकारी है में आप फिर बाजारों में आप किस तरीके से कामकाज करेंगे, एक मार्केट का व्यू आप समझ के चल सकते हैं। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में गिरावट देखी गई। केएलसी की अगर बात करेंगे तो केएलसी में लगभग 4.5% की गिरावट आ चुकी है। विदेशियों में सीपीओ ओलीन का बाजार भी लगभग 4.25% के आसपास नरम होते हुए दिखाई दिए। कांडला में ओलीन में कई मंदी में 1.5% तक सीमित रही है। सीबॉट सोया तेल भी 6% तक बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। मगर अर्जेंटीना में सिर्फ 1% ही गिरावट आई है। कांडला में रिफाइंड 31 मार्च से लगभग 2.5% नीचे देखा गया है। फिजिकल ट्रेड में चिंता लगातार बनी हुई है। हाजिर में अगर बाजारों में अगर बात करेंगे तो पोर्ट पे सप्लाई अभी भी टाइट है, प्रॉपर माल अभी भी बाजारों में नहीं आ रहा। मार्च की सप्लाई अभी पूरी तरीके से अप्रैल में लोगों को नहीं मिल पाई है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए और आज जाके डिटेल लीजिए। और डायरेक्ट भी आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन का बटन में आप डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ेंगे और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझने की कोशिश आप करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ केएलसी के बाजारों में नजर आ रहा है। केएलसी की अगर हम बात करेंगे तो केएलसी में कल -60 सेंट की गिरावट देखी गई, 60 रिंगिट की गिरावट देखी गई, जबकि सीबॉट का बाजार फ्लैट ही रहा, इस पर 9 सेंट की बढ़त देखी गई। आज जो सुबह केएलसी खुली है नॉर्मली फ्लैट खुली हुई है। केएलसी -7 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज कर रही है। फिलहाल 4000 रिंगिट के ऊपर केएलसी बनी हुई है। 4000 रिंगिट के ऊपर अगर केएलसी सस्टेनेबल होती है तो यहां से 4200 से 4300 रिंगिट तक आपको केएलसी देखने की मिलेगी। नीचे का सपोर्ट का लेवल फिलहाल के लिए 3800 रिंगिट का नीचे में देखा जा रहा है। सीबॉट पे भी इसी तरीके से आप 43 सेंट का सपोर्ट आप देख के चल सकते हैं। सीबॉट पे भी 43 सेंट का सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अगर बात करी जाए इस महीने की तो इस महीने में केएलसी 10% क्रैश होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। तो ऑयल में धीरे धीरे भाव आए हुए हैं जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। सीपीओ ओलीन में दूर के महीने में सोया में नीचे होने का ऑफर देखा जा रहा है। सीपीओ सन ऑयल में लगातार बिल्कुल भाव के भाव बने हुए, चाहे सीपीओ का भाव हो, चाहे पामोलिन का भाव हो, चाहे पामोलिन का भाव हो, चाहे सोया ऑयल का भाव हो, चाहे सन ऑयल का भाव हो, लगभग सभी एक भाव के आसपास है। 940 रुपए से 45 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाजार अपने अच्छे लेवल के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि बाजारों में अभी सरसों की क्रॉप आ रही है, सरसों की क्रॉप का जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो बाजारों में एक मेजर फैक्टर रोल अदा कर सकता है कि उसके हिसाब से बाजारों में किस तरीके से बाजारों में आप सरसों के तेल में जब गिरावट आएगी तो यहाँ पर बाजारों में हल्का फुल्का आपको मार्केट पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। पोर्ट पे भी माल की स्थिति बाजारों में सामान्य नहीं है। पोर्ट पे भी अभी लाइन लगी हुई है। पोर्ट पे जैसे जैसे माल आएगा और लगभग 20 तारीख के बाद से माल प्रॉपर आना शुरू होगा तो उसका भी असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अब इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे ऐसा बाजारों में संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या भाव लोकल बाजारों में रहे। तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार कल का 100 रुपए, पामोलिन भी 100 से 101 रुपए के आसपास रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 106 रुपए। सोयाबीन सीड में जरूर ऊपरी स्तर से दबाव आया है, 4725 हो गया, जो 4900 रुपए के आसपास बाजार चला गया था। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 919 रुपए, फॉरवर्ड में 900 रुपए। कांडला पोर्ट पे भी गिरावट आई है। पामोलिन का बाजार 960 से 940 हो गया, जबकि सोया रिफाइंड का बाजार 935 रुपए कांडला पे देखा जा रहा है। सोया डिगम का बाजार 860 रुपए, फॉरवर्ड में 845। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 940 रुपए पे कामकाज रहा। जैसे कि आपको मालूम है भारतीय बाजारों में यहाँ पर आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है और सरकार नहीं चाहती है कि बड़ी लंबी चौड़ी तेजी हो सके, तो वो भी एक इम्पैक्ट बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से बाजारों में बड़ी तेजी फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विदेशी बाजारों से भी कोई खास संकेत आते हुए फिलहाल के 2 से 3 दिनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कल जो खबरें आई थी कि अर्जेंटीना में कई जगह अमेरिकी देशों में बारिश हुई है, उसका असर आपको सोयाबीन की जो कटाई हो रही है उस पर देखने के लिए मिल सकता है। तो सोयाबीन के बाजारों में आपने देखा भी है कि सीबॉट का बाजार आज कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा
तो बाजारों में सरप्लस सप्लाई है सोयाबीन में लगातार, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। और यहाँ पर भारतीय बाजारों में एमएसपी के नीचे सोयाबीन और सरसों की बिकवाली देखी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन है, सरकार भी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। और आगे देखते हैं कि किस तरीके से सरकार एमएसपी के बाजारों में अगर ऊपर बिकता है बाजारों में किस तरीके से खरीदारी करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। नेफेड की लगातार खरीदारी सरसों में चल रही है। नेफेड में भी 15 से 20 लाख टन नेफेड को खरीदारी के लिए बोला गया। हैफेड में भी, हरियाणा में भी खरीदारी के लिए बोला गया। हरियाणा में भी खरीदारी को होता हुआ आपको सरसों का बाजार दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर सरसों की बात करी जाए तो क्वालिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सरसों की क्वालिटी जो पीछे 42% तक जो सरसों निकल रही थी अभी फिलहाल 35% के आसपास है। तो प्रोडक्शन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रॉप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सोचें कि प्रोडक्शन हल्का सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वो कास्टिंग आती हुई बाजारों में नहीं दिखाई देगी। तो सरसों में एक पैनिक तो बाजारों में आ सकता है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी आप सोचें कि मंदी आती हुई आपको मस्टर्ड तेल में और मस्टर्ड सीड में दिखाई दे, तो वैसा संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उस तरीके से प्रोडक्शन आता हुआ, पंजीयन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से 100 में 42% तक जो सरसों तेल निकल आता था वो 35% से लगभग 32% के आसपास आ गया है। तो वो भी एक डिक्लाइन है। आप अगर देखेंगे तो 4000 में लगभग 10% का डिक्लाइन है। तो 10% में अगर जो गिरावट आई है उसका असर आपको बाजार के भाव में भी आपको प्रदर्शित होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और इतना विस्तार से आपको जानकारी दी जा रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। और आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन का लाइक का बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे जो भी यहाँ से भेजी जाए तो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात करेंगे किस तरीके से कांडला पोर्ट की स्थिति है। कांडला पोर्ट की तो स्थिति के बारे में बता दिया। केएलसी के बारे में बात करेंगे। केएलसी -7 रिंगिट गिरावट के साथ खुला हुआ है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है। एक्यूरेट मार्केट के रेट की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाद में फ्री मत कहिएगा और आपका डेमो के लिए आप नीचे और लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए के आसपास, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपए देखा जा रहा है। इसी तरीके मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करी जाए सॉरी 5250 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5400 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4650 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करिए। खाद्य तेल बाजारों में फिलहाल बाजारों में एक रेंज बाउंड एक दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से इसी तरीके की एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।